कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, वो आपको चुनती हैं। अगर हिम्मत है तो आखिर तक देखो। एक सुनसान कोहरे से भरा जंगल, रात का समय, केवल चांद की हल्की रोशनी है। आयुष जो जल्दी जल्दी चल रहा है, सांस फूली हुई है, डरा हुआ है। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? मैं तो इसी रास्ते आया था। वही पेड़, वही पत्थर। मैं घूम रहा हूँ, बार बार उसी जगह पर आ रहा हूँ। वो रुकता है, हांफता है। अचानक दूरी से एक मधुर, खिंचाव भरा गीत सुनाई देता है। आवाज बेहद मनमोहक और आकर्षक है। चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। आयुष की सांस रुक सी जाती है। वो आवाज की दिशा में देखता है। एक पुराने झरने के पास एक चट्टान पर एक लड़की बैठी है। लंबे घने काले बाल, एक काले रंग की साड़ी में, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। उसके हाथ में एक पुराना जलता हुआ लाल दीपक है। ओह, भगवान का शुक्र है। मैडम, नमस्ते। मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप? वो चुड़ैल धीरे धीरे मुड़ती है। साड़ी से उभरती हुई मनमोहक आकृति, पतली कमर, लेकिन चेहरा डरावना है। फीका, लगभग भूरा रंग, गहरी खोखली आंखें जिनमें चमक नहीं है, गालों की हड्डियां तेज, लेकिन होंठ लाल भरे हुए, एक अजीब तरह के आकर्षण से भरे। वो मुस्कुराती है। मुस्कान चौड़ी है। उसके मुंह के कोने अप्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर खिंचे हैं, जिससे उसके तेज दांत दिखाई देते हैं। मुस्कान उसके डरावने चेहरे को और भी भयानक बना देती है, लेकिन उसका शरीर और आवाज अब भी खिंचाव पैदा कर रही है। तुमने मेरा गीत सुना और तुम आ गए। कोई भटकता नहीं है यहाँ, बुलाया जाता है। वो दीपक को ऊपर उठाती है। लाल रोशनी चारों ओर फैल जाती है। आयुष अपने शरीर पर काबू खोने लगता है। वो हिल नहीं पा रहा। नहीं, कृपया, मैं कुछ भी दूंगा। पैसा, कुछ भी। पैसा? मुझे तुम्हारी जवानी चाहिए, तुम्हारी गर्म खून की धाराएं। इस बूढ़े सड़े हुए खोल को ताजगी चाहिए। वो अपना एक लंबा नुकीला नाखून आयुष के गाल पर रखती है। धीरे से एक खरोंच लगाती है। एक बूंद खून निकलता है। वो उसे अपनी उंगली पर लेकर लाल होंठों पर लगा लेती है। ताजा, शुद्ध। वो दीपक आयुष के चेहरे के पास लाती है। आयुष की आंखों में दीपक की लौ का प्रतिबिंब दिखता है। उसकी आंखों में जीवन फीका पड़ने लगता है। नहीं, नहीं। चिंता मत करो, तुम हमेशा इस जंगल का हिस्सा रहोगे, मेरे अंदर। एक तेज चमक और आयुष बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ पल बाद आयुष उठता है, लेकिन उसकी चाल अब वैसी नहीं है। वो धीरे धीरे लचीलेपन से, उसी चुड़ैल जैसी चाल से चलता हुआ झरने के पानी में अपना चेहरा देखने जाता है। पानी के प्रतिबिंब में आयुष का चेहरा नहीं, बल्कि उस चुड़ैल का डरावना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। वो नए शरीर में चुड़ैल मुस्कुराती है। फिर वो जंगल की गहराई में चली जाती है और उसकी आवाज फिर से गुनगुनाने लगती है। चंदा मामा दूर के। क्या आपको लगता है आप उसके गीत से बच पाते? रात के जंगल में अकेले कभी मत जाना, क्योंकि वो सुन रही होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नाइट डेप स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।